दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही खास रेमेडी बता रहा हूँ। ये रेमेडी जो है ये वनस्पति शास्त्र की है। दोस्तों वनस्पति शास्त्र में कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही खास रेमेडी दी गई है। अगर आप लोगों की लाइफ में, जिंदगी में पैसों का बहुत ज्यादा अभाव है, आर्थिक संकट चल रहे हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, एक कर्ज ले रहे हैं उसको उतारने के लिए आपको दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, तो आज जो मैं आपको 2 प्रयोग बता रहा हूँ, अगर ये प्रयोग आप कर लेंगे तो ये समझ लीजिए चमत्कारिक रूप से इसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। 2 प्रयोग है दोस्तों, एक आपको सोमवार के दिन में करना है और एक आपको रविवार के दिन में करना है। हमारे सनातन धर्म में कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिसे बहुत ही ज्यादा पूजनीय माने गए हैं। इनमें कुछ दैविक गुण होते हैं और इन वृक्षों से यदि हम कुछ उपाय करते हैं तो दैविक शक्ति हमारा साथ देना शुरू कर देती हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि कुछ भी मतलब धन का कोई भी सोर्स ही नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, परिवार को चलाने के लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, तो आज का उपाय बहुत ही कारगर है। इसको एक बार आप आजमा करके देखिए, चमत्कारिक रूप से इसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। कर्ज की समस्या आपकी 100% सॉल्व होगी। अगर देखिए समस्या बहुत बड़ी है तो कम से कम 2-3 बार प्रयोग को कर लें। कभी कभी क्या होता है, हमारे कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं या हमारे कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जिसके कारण एक बार में रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन देखिए ज्योतिष शास्त्र में, वनस्पति शास्त्र में जो उपाय दिए गए हैं ये कभी विफल नहीं होते हैं। बस हमारा थोड़ा सा विश्वास कमजोर हो जाता है। तो पूरे विश्वास के साथ में अपने इस प्रयोग को करना है। पहला उपाय जो आपको बता रहा हूं ये आप सोमवार के दिन में करेंगे। आपने क्या करना है, एक आपको जटा वाला नारियल लेना है, बाजड़ा नारियल लेना है। मतलब कि जब आप उसको हिलाएंगे तो उसमें से आवाज आएगी, गोले की हिलने की आवाज आएगी, तो बाजड़ा नारियल कहलाता है। तो एक नारियल आपको ले लेना है। हनुमान जी को जो चढ़ता है सिंदूर, उसे कहा जाता है अबीर, तो थोड़ा सा अबीर सिंदूर आपको ले लेना है और इसको घी से पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद में अपने नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक बना देना है और आपने बरगद वृक्ष का, वट वृक्ष का एक आपको पत्ता लेकर के इसके ऊपर रख के इसको आपको मौली से, रक्षा सूत्र से लपेट के बांध देना है। अब दोनों हाथों में लेकर के अपने कुल देवता से, अपनी कुल देवी से, पितरों से प्रार्थना करेंगे कि आपकी कर्ज की समस्या दूर हो जाए। फिर बाद में महादेव का ध्यान करेंगे, गणेश भगवान का ध्यान करेंगे, 9 ग्रहों का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद में जिस घर में आप रहते हैं वास्तु पुरुष, वास्तुपीठ भगवान का ध्यान करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। फिर बाद में आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है, यानी कि मेन डोर जो आपका होगा, तो राइट साइड से आपको क्या करना है, उसको पूरे घर की दीवार में छिलाते हुए और आपको पूरे घर की दीवारों में घुमाते हुए और अपने लेफ्ट साइड में आ जाना है। लेफ्ट साइड में आकर के आप इस नारियल को लेकर के उसी वृक्ष के पास में आपको जाना है जिस वृक्ष से आप बरगद का पत्ता लेकर के आए थे। अब इस पत्ते को लेकर के आए थे, आपने नारियल में बांधा। अब इसको लेकर के आप चले जाएंगे बरगद वृक्ष के पास में, बरगद वृक्ष को प्रणाम करेंगे, शिव शक्ति को प्रणाम करेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करेंगे। उसके बाद में कहीं भी नारियल की जटाओं में किसी भी धागे से, मौली की सहायता से नारियल की जटाओं में उसकी बरगद की जटाओं में नारियल आपको बांध देना है और ऋण मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी कर्ज की समस्या दूर हो जाए। ये प्रयोग सोमवार से सोमवार आप 3 सोमवार या 4 सोमवार कंटिन्यू आप कर लीजिए। आप देखिए आपको धीरे धीरे आपके ऋण मुक्ति के योग बनना शुरू हो जाएंगे। जब पैसा आने लगेगा तो ऋण अपने आप आपका मुक्त हो जाएगा, ऋण से ऑटोमेटिक आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं ये करना है आपको रविवार के दिन में। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर अभी आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं या फिर बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्याओं का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस होगा या कोई प्लैनेट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा उसको आप बैलेंस नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए होता क्या है कि मेरे या जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं सभी की रेमेडीज जनरल है। किसी का बर्थ चार्ट चेक करके कोई भी रेमेडीज यूट्यूब में नहीं डालता है। अगर आप कोई एक रेमेडी, जरूरी नहीं कि एक रेमेडी हर किसी के साथ मैच हो जाए, हर किसी को रिजल्ट दे। जिसके बर्थ चार्ट में रेमेडी मैच हो जाती है उसको रिजल्ट मिल जाता है, जिसके बर्थ चार्ट में मैच नहीं होती उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है।
तो ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक करवा लें। और अपना बर्थ चार्ट यदि मुझे चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, यह चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो करंट फोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक आपको समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7 11 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, पहला प्रयोग मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा प्रयोग आप रविवार के दिन में करेंगे। 5 पत्ते आपको लेने हैं। तो सबसे पहले क्या करें, जब पत्ते तोड़ने जाएंगे तो जीवित वनस्पति से कभी भी अगर कोई भी चीज लेते हैं तो उनकी आज्ञा जरूर लें। तो सबसे पहले बरगद वृक्ष के पास में जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे वनस्पति राज, मैं अपनी समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके पत्ते आपके पास में लेने आया हूं। अपनी पूर्ण ऊर्जा शक्ति के साथ में आप मुझे अपने पत्ते प्रदान कर दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसे करके 5 पत्ते आपको तोड़ करके बरगद वृक्ष से आपको घर ले आने हैं। गौमूत्र से या गंगा जल से या शुद्ध जल से इनको साफ कर लेना है। लाल चंदन का पाउडर, हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, इन सबको गुलाब जल से या गंगा जल से डाल करके इसका पेस्ट आपको बना लेना है। ठीक है। अब अनार की लकड़ी या फिर चांदी का तार, तांबे का तार, गुलाब की लकड़ी या फिर चमेली की लकड़ी, इसकी आपको कलम बनानी है और थोड़ी सी रुई लगा करके लकड़ी में, और अपने 5 पत्तों पर अपनी अलग अलग समस्याएं लिख देनी है। पहले तो आप देखेंगे ऋण मुक्ति, ऋण बाधा से मुक्ति, ठीक है, शत्रु बाधा से मुक्ति, रोग से मुक्ति। इसके अलावा जो भी आपकी जो परेशानी है 5 पत्तों पर अलग अलग परेशानी आपको लिख देनी है। अब लिखने के बाद में इनको आपको फोल्ड करके इसको बीड़ा जैसे बना करके एक लौंग इसमें गड़ा देनी है ताकि पत्ता खुले ना। इनको फोल्ड कर दें और इसमें एक लौंग गड़ा दें। ठीक है, लौंग अखंडित होनी चाहिए। और लौंग 5 पत्तों में गड़ाने के बाद में अब इन 5 पत्तों को लेकर के उसी वृक्ष के पास में जाना है जहां से आप पत्ते लेकर के आए थे। अब यदि जो भी आपके पास में वहां पर वो है कि अगर जड़ के नीचे दबा सकते हैं तो थोड़ा सा पेड़ के नीचे थोड़ा सा खड्डा खोदें और 5 पत्तों को उसमें आपको दबा देना है। ये प्रयोग आप रविवार के दिन में करेंगे। और जिस दिन प्रयोग करेंगे तो आपको नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को नहीं लेना है। ठीक है, कोई भी स्टोन पत्थर पहन के प्रयोग नहीं करना है। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगे। और यदि नीचे नहीं दबाने की व्यवस्था है तो आप उसकी जो जटाएं लटक रही होती हैं उसी में इसको मौली की सहायता से आपको बांध देना है। ये प्रयोग करने के बाद में चमत्कारिक रूप से इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको ये प्रयोग कम से कम 11 रविवार कंटिन्यू करना है बिना लिंक तोड़े। आपको एक रविवार से दूसरे रविवार में इसका परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा एक प्रयोग और कर सकते हैं आप। 7 पत्ते लेंगे आप बरगद वृक्ष के और उसमें अपनी मनोकामनाएं लिखेंगे। ठीक है, 7 पत्तों पे एक ही मनोकामना आपको लिखनी है। ये प्रयोग भी आपको रविवार के दिन ही करना है। और 7 पत्तों पे अपनी जो मनोकामना है, जैसे कि धन प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, जो भी आपकी मनोकामना है, तो वो सब एक ही मनोकामना 7 पत्तों में लिख करके और बहते हुए जल में इसको आपको प्रवाहित कर देना है। 7 रविवार आपको कंटिन्यू आपको करना है। बड़ी से बड़ी आपकी मनोकामना होगी तो आप देखेंगे आपकी 7 रविवार में मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, वनस्पति शास्त्र के ये प्रयोग हैं। आप यदि अपनी जिंदगी में पूरे विश्वास के साथ में इसको आजमाते हैं तो 100% आपको लाभ की मैं गारंटी लेता हूं। बस विश्वास आपका होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस, यानी कि थोड़ा सा धैर्य। ये नहीं कि अब अभी तक मैंने प्रयोग किया, रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब हम लोग बार बार ऐसा सोचते हैं ना तो ये डिस्टर्बेंस होता है। इनको जो आप सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां हैं उनका आप सहारा ले रहे हैं तो इनको डिस्टर्बेंस होने लगता है। तो कोई भी प्रयोग करते हैं उसको तुरंत लेट गो कर दीजिए, भूल जाइए। बस अब आपने अपना काम कर दिया, अब ये अपना काम करती रहेंगी, रिजल्ट आपको मिलेगा। समय आने पर रिजल्ट तुरंत आपको मिल जाएगा, है ना। तो पूरे विश्वास से इस प्रयोग को करिए। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शावर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएं होती हैं। राहु को बैलेंस करने के लिए 18 डेज की शावर मंत्रों के द्वारा पूजा होती है। शावर मंत्र हमारे पास में जो है नाथ गुरु, नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शावर मंत्र है, आधे अधूरे नहीं है। काफी लोग नेट में डाल रहे हैं, आधे अधूरे डाल रहे हैं। अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो हमारे पास में पूर्ण शावर मंत्र है। राहु को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड विपरीत धन, रुपया, पैसा आने लगता है। शनि, राहु, केतु, इन तीनों प्लैनेट्स को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 28 डेज की विशेष पूजा होती है। कर्ज मुक्ति के लिए हमारे द्वारा 3 महीने की शावर मंत्रों के द्वारा विशेष पूजा का अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें बड़ी से बड़ी आपकी जो होती है कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। जो लोग रेंट के मकान में रहते हैं, भाड़े के मकान में खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं, खुद के घर के योग चाहते हैं, खुद का घर प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं, तो 3 महीने की विशेष पूजा होती है जिसमें आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्हें बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति पाई है, खुद के घर प्राप्त किया है। बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है शावर मंत्रों का। तो जिस भी पूजा की आपको नीड हो
व्हाट्सएप में जाकर के कंसल्ट करके पूजा बुकिंग करा सकते हैं, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आज की जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जानकारी को शेयर जरूर करें। ठीक है, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे, है ना। जितने लोगों को आप जानकारी भेजेंगे, जितने लोगों को लाभ मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। घर बैठे आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, शेयर जरूर करें। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतनी दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।